नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। एमएलसी चुनाव में जीत के बाद पहली बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मोकामा में होंगे। बता दें कि वो मोकामा जो अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, वो मोकामा जहां अनंत सिंह का ही सिक्का चलता है, जहां से अनंत सिंह विधायक है। बता दें कि पहली बार नहीं, निर्दलीय के तौर पे लगातार वो कई बार मोकामा से विधायक रहे हैं। इस बार आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतरे थे और जीत गए। बता दें कि एमएलसी चुनाव में अपने बेहद करीबी कार्तिकेय मास्टर को उन्होंने राजद से टिकट दिलवाया, पटना सीट से जीत गए, जिसके बाद आज पहली बार मोकामा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज पहला दौरा है। तो यूँ कह सकते हैं कि अनंत सिंह के घर में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यक्रम है, और एक कार्यक्रम नहीं, कई कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किए गए हैं। मोकामा के अलावा भी कई जगहों पे तेजस्वी का कार्यक्रम है। लेकिन बता दें कि भूमिहारों को लेकर जिस प्रकार से तेजस्वी की राजनीति और फ्यूचर भविष्य को लेकर जो बातें कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि भूमिहार जो है वो अब कहीं न कहीं राजद के साथ आ गया है, क्योंकि एमएलसी चुनाव के परिणाम 5 में से 3 भूमिहार चुनाव जीत गए। उसके बाद बोचहा में जिस प्रकार से भूमिहारों का समर्थन मिला, सहयोग मिला, आरजेडी वहाँ प्रचंड बहुमत से जीत गई। तो कहीं न कहीं तमाम सवालों के जवाब जो है वो यहीं पे मिल जाते हैं। और पहला प्रयोग था, क्योंकि तेजस्वी यादव बीते विधानसभा चुनाव से ए टू जेड की बात कर रहे थे, लगातार कह रहे थे कि राजद ए टू जेड की पार्टी है, यानी कि सभी जाति धर्मों के सम्मान किया जाता है राजद में। लेकिन कहीं न कहीं पहला प्रयोग जो है वो तेजस्वी का, और वो बोचहा था एमएलसी चुनाव। लेकिन एमएलसी चुनाव में सीधे तौर पे जनता वोट नहीं करती है, जनप्रतिनिधि वोट करते हैं, लेकिन जनता जहां वोट करती है। बोचहा में उपचुनाव हुए, परिणाम राजद के पक्ष में, और राजद ने एक इतिहास रचा वहां पे। रमई राम जैसे चेहरे होते हुए भी उनको इग्नोर करते हुए उन्होंने अमर पासवान को टिकट दिया, और वहां से प्रचंड जीत जो है अमर पासवान की होती है। तो कहीं ना कहीं स्वर्णों का एक बड़ा वोट जो है वो राजद के साथ आया। और जिस प्रकार से बीजेपी से भूमिहारों की नाराज़गी है, उसका फ़ायदा कहीं न कहीं राजद को मिलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अब कहा जा रहा था कि अनंत सिंह के गढ़ में आज तेजस्वी यादव कई कार्यक्रम करेंगे, और वो गढ़ यूँ कहे तो भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। भूमिहारों की आबादी ज़्यादा है, स्वर्णों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे। तो ऐसे में तेजस्वी अब सीधे तौर पे उन वोट, एक जो बड़ा वोट बैंक है स्वर्णों का, उनको साधने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि अब तक राजद की जो धारणाएं बनी हैं, परसेप्शन जो आम तौर पे आम लोगों में बनी है अब तक, उसमें कहा जाता है कि एमवाई मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये धारणाएं जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। चूँकि एमएलसी चुनाव के परिणाम को देख लिया जाए, बात अगर कर ली जाए बोचहा उपचुनाव को लेकर, उन तमाम परिणामों से अब यह तय माना जा रहा है कि कहीं न कहीं स्वर्ण वोटर जो है वो कहीं न कहीं उनका झुकाव जो है वो राजद तेजस्वी यादव के पक्ष में दिखाई दे रहा है। यानी कि जो राजद लालू प्रसाद यादव की राजद थी, वो कहीं न कहीं अब तेजस्वी के हाथ में आते ही विपरीत हो गई है। जिस राजद में लालू प्रसाद यादव लगातार स्वर्ण विरोधी की बात करते थे, भूरा बाल साफ करो की बात करते थे, वही भूरा बाल भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत तमाम जो स्वर्ण जातियाँ हैं, वो कहीं न कहीं तेजस्वी को आशीर्वाद देने में लगी हुई है। तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यक्रम जो है वो मोकामा आनंद सिंह के घर में है, और एक कार्यक्रम नहीं, कई कार्यक्रम हैं जिसमें तेजस्वी शरीक होंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे।